हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको एक यूज़फुल डिस्कशन के बारे में बताना चाहेंगे। हमें एक कैब में एक कंसर्न पर्सन मिले जिनसे हमारी बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई। तो जो उनसे मेरी डिस्कशन हुई तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो वो जो पर्सन थे वो किसी कंसल्टेंसी के अंदर काम करते हैं और कंसल्टेंसी के अंदर काम करने के साथ में वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, खासतौर से आईटी के अंदर, और उसमें पढ़ने के बाद अच्छी जॉब की सर्चिंग के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर उनको हेल्प कराते हैं जॉब लगवाने में। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं जिस भी कंपनी में वो कंसल्टेंसी में वो काम करते हैं तो उस कंसल्टेंसी का टाई अप्स है कॉलेजेस के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ और इसके अलावा कंपनीज के साथ। तो इन द सेंस कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उन बच्चों को हेल्प करते थे कि जिन बच्चों ने बीटेक कर लिया है अच्छे कॉलेजेस से, और फिर वो उन बच्चों को हायर करके उनका थोड़ा सा ट्रेनिंग देके और उनको अप्रोच करते थे किसी अच्छी कंपनी में, उनको अच्छे पैकेज पे जॉब लग जाए। तो फिलहाल तो शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया है कि किस तरीके से वो काम करते थे, लेकिन उसमें जो उन्होंने मुझे कुछ बात बताई जो यूजफुल हैं आपके लिए, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बीटेक करते हैं आईटी से। तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें, पॉइंट्स अपने पास नोट किए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जब बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में मोटे पैसे देके एडमिशन लेता है बीटेक में, और हर पेरेंट्स का और बच्चे का ये मोटिव होता है कि हम लोगों को अच्छे प्लेसमेंट मिले किसी अच्छी कंपनी के अंदर। तो देखिए होता क्या है, जब बच्चा पढ़ता है और पेरेंट्स भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, जो उन कंसर्न पर्सन ने मेरे को बताया। तो मैं आपके साथ वो चीजों को शेयर करना चाहूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जब बच्चा बीटेक करता है तो हर कॉलेज की फीस जो होती है वो अलग अलग होती है। सपोज किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, जो 4 ईयर्स की, जो 4 ईयर्स की आपकी होती है। ठीक है, किसी कॉलेज में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 2.5 लाख। हर किसी कॉलेज का अपना स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से बच्चे से फीस ली जाती है। लेकिन 4 साल के बाद अगर बच्चे को जॉब्स नहीं मिलती है तो पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी बहुत प्रेशर आता है। उनको लगता है कि यार हमने इतना पैसा खर्च कर दिया अपनी एजुकेशन के अंदर और उनको जॉब नहीं मिली। तो उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा उन शख्स के हिसाब से कि उन्होंने मुझे क्या बताया। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी 4 चीजें होती हैं जो वो सोचता है अपने दिमाग के अंदर। पॉइंट्स नंबर 1 है तो वो ये सोचता है कि मुझे किसी, जब मैंने इतना पैसा खर्च किया है और अच्छे मैं रेपुटेड कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे किसी ब्रांडेड कंपनी के अंदर, जो बड़ा ब्रांड हो, उसके अंदर जॉब चाहिए। नंबर 1 उसकी हर बच्चे की सोच होती है, तो वो ये सोचता है ऐसा। नंबर सेकंड पॉइंट्स है हमारा, वो सोचता है कि जब मैं ब्रांडेड कंपनी के अंदर जाऊं तो मुझे पैकेज मोटा मिलना चाहिए, यानी कि जो मेरी सैलरी हो वो बहुत हाई फाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट्स है जो बच्चा सोचता है उसके बारे में, कि जो मुझे जॉब मिले वो मेरे घर के आसपास हो, मेरे जो होम टाउन है, जो मेरा घर है उसके आसपास में मेरी जॉब की लोकेशन हो। इसके अलावा फोर्थ चीज उन्होंने मुझे बताई थी कि जो पांच चौथी चीज होती है, जो चौथा पॉइंट्स होता है कि जब कंपनीज हायर करने के लिए बच्चे को आती हैं और बच्चा सपोज करो आईटी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है अपनी, उसको आईटी के बारे में नॉलेज है, तो वो अदर कंपनीज अगर आती हैं तो अदर कंपनीज में बैठ जाता है इंटरव्यूज में और क्रैक करके उसको हायर कर लेता है, कंपनी उसको हायर कर लेती है, वो ज्वाइन कर लेता है। तो उस केस में क्या होता है, साल 1.5 साल बाद फिर वो बच्चा उसमें करने के बाद टिक नहीं पाता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। तो मैं इनको थोड़ा ब्रीफली करके आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसा होता क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 पॉइंट्स जो बच्चा सोचता है कि ये वास्तविकता से और जो एक्चुअल में जो चीजें होती हैं उनसे बहुत दूर होती हैं। ऐसा किस लिए है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ अभी आपको, कि जब बच्चा पढ़ाई करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे मोटा पैकेज मिले, ब्रांडेड कंपनी हो और मेरे घर के आसपास में जॉब की लोकेशन हो। और जो वहाँ कंपनीज आती हैं, कुछ बच्चे उसमें गलत जाके अपना हायरिंग करा लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक चीज ये बताई कि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं विप्रो को। विप्रो इस कंसर्न जो कंसल्टेंसी होती है इनको बोलती है कि यार जो जो कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई तो जाती हैं सारी चीजें, लेकिन उनको कंपनी के लिए कुछ नहीं आता है उनको।
वो कंपनी के बारे में नील बटा सन्नाटा होते हैं या बहुत कुछ थोड़ा सा जानते हैं। कंपनी उसको अपने पास हायर करने के बाद 1 साल 6 महीने 3 महीने या 1.5 साल 2 साल जो भी है वो बच्चे को ट्रेन करती है। तो देखिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो कंपनी के बहुत सारे एसेट्स लगते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो जब ट्रेनिंग बच्चा ले लेता है और जब बच्चा जॉब करना शुरू कर देता है तो फिर बच्चा क्या करता है कि वो कंपनी अपनी पैकेज को हाई करने के लिए कंपनी स्विच कर देता है। वहां पर उस कंपनी को दुख होता है तो कंपनी सोचती है कि हमने अपने एसेट्स लगाए इस बच्चे को ट्रेन करने के अंदर और ये बच्चा स्विच करके किसी दूसरी कंपनी के अंदर पहुंच गया। उस सिनेरियो में कंपनी अब आगे जाके कंपनी भी होशियार होती जा रही है। कंपनी क्या करती है, बॉन्ड का सिस्टम ले आती है कि 2 साल पहले 3 साल से पहले आप हमारी कंपनी को नहीं छोड़ोगे। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, कुछ कंपनीज उन इस तरह की कंसल्टेंसी को बोलती हैं कि यार कि हमारा जो जो टाइम है वो सेव होगा, हमारा जो एसेट्स उस ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे पे लग रहे हैं वो हमारा सेव होगा। तो वो कंसल्टेंसी को बोलते हैं कि आप कॉलेज को बोलिए कि इस तरह की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए पढ़ाई के साथ साथ में, सो दैट बच्चे को जब हम हायर करें तो हमारे कुछ यूजफुल काम आ सके, उससे हम काम करा सकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करने के लिए हम कॉलेजेस वालों को बोलते हैं। तो कॉलेजेस वाले क्या करते हैं, जो वहाँ की फैकल्टी और पूरा स्टाफ होता है वो सब मिलके जो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट को या ओनर को कन्विंस कर लेते हैं कि जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में होते हैं टीचर सारे के सारे। और अगर वो उस कंसल्टेंसी के बताए हुए चीज़ों पे चलेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में वो बच्चों को वही पढ़ाते रहते हैं जो वो डेली इस कॉलेज में स्कूल्स में चलता रहता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है और जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। तो अब कंसर्न क्या है, तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस ऐसा करते हैं, कुछ कॉलेजेस हमारी बात को सीरियस लेते हैं, लेकिन ऐसे कॉलेजेस की संख्या कम होती है और वो उस कंपनी के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेंड करते हैं। तो अब कंसर्न क्या है कि उन्होंने बताया कि इसका तरीका क्या है, हम बच्चों को थोड़ा सा पहले समझाते हैं, ट्रेन करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं। तो उनकी जो 4 गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, खासतौर से आईटी में, कंप्यूटर साइंस में और एआई में और इस तरह की चीजें जो आपका चैट जीपीटी है उस चीज में। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले जब बच्चा 4 साल पढ़ना शुरू करे तो उसको एक तो उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल है, स्पीकिंग का जो तरीका है, इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इसको इम्प्रूव कर ले। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज को अपना ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद उसको इम्प्रूव करिएगा, सो दैट आपको आने वाले समय में कोई किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया अपनी अपनी आपका पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है, स्पीकिंग का जो तरीका है आपका इंग्लिश में बात करने का, वो इम्प्रूव कीजिएगा। उन्होंने मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताया कि बच्चे को नॉलेज अपने सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। सपोज करो आपने कॉलेजेस में आप पढ़ाई तो कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ में आपको नॉलेज हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि बच्चों को एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। जैसे बच्चे को जावा की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को इसके अलावा आपका जावा के अलावा और भी C++ है, सी लैंग्वेज है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उनको नॉलेज होगी आपको उसके बारे में, और जब नॉलेज होने के बाद में फ्रीलांस आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। जब आप काम भी कर लेंगे फ्रीलांस, किसी का कम पैसे में करें, किसी का फ्री ऑफ कॉस्ट करें, और नॉलेज होने के बाद जब कुछ काम करेंगे किसी कस्टमर्स का, तो जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे तो कंपनीज जो भी आपको देखेगी, उस बच्चे को देखेगी, तो वो ये सोचेगी कि यार ये इस बच्चे के अंदर, इसको जावा भी आता है, इसने फ्रीलांस काम भी किया है, इसने बीटेक भी कंप्लीट कर ली है, ये कम्युनिकेशन स्किल भी इसका अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो कंपनी क्या करेगी, आपको टक दे से उठा लेगी और मोटे अच्छे पैकेज पे आपको उठा लेगी और आपको ज़्यादा जॉब्स ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ऐसे भी हो सकता है कि जब अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, तो डेवलप करने के बाद क्या होता है कि बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है, तो वो ये भी बोल सकता है कि मेरे को नहीं चाहिए जॉब कैंपस से, मैं ऑफ कैंपस अपनी मनपसंद की जॉब्स मार्केट से अपना आप सर्च कर लूंगा। और कुछ बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को जॉब करनी ही नहीं है, मेरे को तो अपना बिजनेस डेवलप करके आगे बढ़ना है। तो देखिए डिसीजंस उस बच्चे का होगा। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है, आप अपनी जॉब कीजिए, ऑफ कैंपस आपकी जॉब ढूंढिए, आप प्लेसमेंट लेके जॉब कीजिए,
लेकिन अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। आपके यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ट्यूटर्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, या जहाँ भी आपके कॉलेजेस हैं उसके आसपास में एक ऐसे इंस्टीट्यूट देखिए जो शाम के टाइम में आपको कोचिंग देके आपको ट्रेन कर सके, आपकी स्किल को डेवलप कर सके। जैसे मैंने कुछ आप चीज को बताई है, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, सी लैंग्वेज होगी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो आपके आईटी के सेक्टर्स में काम आती हैं। तो कहने का कंसर्न ये है कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है लेकिन उसको स्किल के नाम पर कुछ नहीं आता है, कंपनी के नाम पर उसको कुछ नहीं पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। तो मेरा कंसर्न केवल एक यही था सभी बच्चों के लिए कि आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, फ्रीलांस काम कीजिए, और जब आप कंपनी के जो आपके पास अच्छी कंपनी आएंगी वहां बैठेंगे, और बैठने के बाद में फिर वो कंपनी आपको आराम से उठा लेगी। एक लास्ट थिंग और भी है जो उन्होंने मुझे बताई थी, वो ये थी, सपोज करो आईटी का बच्चा है, आईटी के बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज है, वो उसको आईटी का सारा ज्ञान है, तो वहां पे एक वो कंपनी क्या होती है, आपको कम पैकेज देती है। तो कम पैकेज क्या देती है, और एक आपकी सेकंड कंपनी और आती है, जो सेकंड कंपनी होती है वो होती है आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स की। वो कंपनी पैकेज देती है आपको 20 लाख रुपए का। 20 लाख के पैकेज में क्या बोलती है वो, 8 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 12 लाख रुपए आपका आपका इंसेंटिव बेस्ड सैलरी है, यानी कि जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको उसी तरीके से इंसेंटिव, उसी तरीके से सैलरी आएगी। तो बच्चा क्या करता है कि यार मैंने इतना मोटा पैसा दिया है, उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो वो क्या करता है उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन फील्ड उसका आईटी है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है आपका मार्केटिंग का और आपका सेल्स का। तो उस पोजीशन में होता क्या है कि वो बच्चा एक आध साल या 1.5 साल बाद क्या करता है, काम नहीं कर पाता, कंपनी उसको धक्के मार के निकाल देती है और उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। सेकंड पोजीशन में क्या होता है कि जब अच्छी ब्रांडेड कंपनी आती हैं तो, या छोटी कंपनी आती हैं तो कम पैकेज में बच्चे को उठाती हैं 6 लाख 8 लाख 10 लाख में, तो बच्चे का जो मनोबल है वो थोड़ा कम तो जरूर होता है, लेकिन अगर उस कंपनी को ज्वाइन कर ले तो वो 1-2 साल में उसका पैकेज ठीक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। तो ये मेरे कुछ व्यूज थे, मतलब मेरे कुछ आपके ये विचार थे जो उन्होंने मुझे बताए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चंस है या कुछ आपके डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसको बताने में सक्षम हूं तो जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।